जय हिंद साथियों, यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जी हाँ साथियों, इस सारगर्भित वीडियो में हम बात करने वाले हैं TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। इस संदर्भ में हम बात करेंगे क्योंकि कई कैंडिडेट्स ने मैसेज करके पूछा था कि सर हम जब डेमो क्लास के लिए जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं या फिर विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ाने जाएं तो साथ में कौन कौन सा TLM लेकर जाएं, शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सा लेकर जाएं। ओके, इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, कई कैंडिडेट्स ने मैसेज किया था कि सर लाइव आइए, क्योंकि उनके पास मतलब कि अनगिनत क्वेश्चंस हैं और फ़ोन अगर करते हैं, जैसे मेरा मान लीजिए कि ऑफिशियल नंबर है उस पर करते हैं तो मुझसे बात नहीं हो पाती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर लाइव आते तो अति उत्तम रहता है। बिल्कुल हम लाइव आने वाले हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितने बजे लाइव आ जाएंगे। ओके, अगला पॉइंट हमारा है कि कुछ कैंडिडेट्स का मैसेज मेरे पास आता है कि सर हम किताब लेकर जाएं इंटरव्यू के लिए, कि जैसा अभी मान लो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में डायरेक्ट मतलब ओपन भर्ती आई हुई है शिक्षक की नवोदय विद्यालय संगठन में, या फिर किसी भी विद्यालय में आप जा रहे हो तो आप किताब लेकर जाओगे या वहाँ पे किताब मिलेगी। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या आप किताब से पढ़ाओगे या बिना किताब के पढ़ाओगे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इसका भी हम आपको जवाब देने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहता है TLM को लेकर। क्या TLM, ठीक है, जिसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में से क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री, पहले इस शब्द को समझिए। शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, ठीक है। अगर आप पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते वक्त चूंकि क्या होता है कि अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। जब आप टीच कर रहे हो बच्चों को तो बच्चे आपसे सीखेंगे, ठीक है। और जब बच्चे आपसे सीखेंगे तो एक तो आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ कुछ अगर मान लो कि कहते हैं कि बच्चे देख देख के भी सीखते हैं, तो कुछ ऐसी सामग्री लेकर जाओ जिसको देख के बच्चे सीख ले। जैसे मान लो कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और बार बार कह रहे हो ग्लोबल में ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है, और यहाँ बना भी रहे हो तुम ग्लोब, यहाँ बना भी रहे हो तुम, ठीक है, यहाँ बना भी रहे हो ग्लोब। अब जो देखा है वो तो जानेगा कि भाई ग्लोब ऐसा होता है, लेकिन जो नहीं देखेगा वो तुम कहोगे कि ऐसी ऐसी रेखाएँ होती हैं इसमें, ऐसी ऐसी देशांतर रेखाएँ, अच्छा से सब कुछ बता रहे हो, जो भी बताते हो। अब जो बेचारा नहीं देखा है वो परेशान रहेगा, क्या है यह। कई तो ये कहेंगे कि लग रहा है अंडा है, अंडा गुरुजी बना रहे हैं। घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जैसे मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको समझाने के लिए तो शिक्षण अधिगम सामग्री बहुत जरूरी होता है। छोटा बच्चा है बेचारा, क्या जानता है, ठीक है। तो मान लो कि पढ़ा रहे हो कि दाल में प्रोटीन पाया जाता है। अब उसको दाल अगर दिखाओगे ना तो कहेगा हाँ मम्मी यही दाल बनाती हैं, समझ बात को समझना है, ठीक है। तो वो दाल जब दिखाओगे ना तो वो पास से आकर देखें हाँ यही दाल है, अच्छा इसमें प्रोटीन, हाँ। दूध में क्या पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। और दूध सफ़ेद क्यों होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। पत्ते हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। चलो दूध सफ़ेद होते हैं केसिन के कारण, क्या पाया जाता है ये हमें बता दो कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों को जब मान लो कि दूध के बारे में बता रहे हो तो मान लो आपके घर पे दूध है तो थोड़ा सा 1 DBM थोड़ा सा लेते जाओ, क्या दिक्कत है, दूध ले जाने में क्या दिक्कत है। तो आपने जो कमेंट किया था ना, देखो कमेंट आपका जो आया था वो कई तरह का TLM को लेकर है। एक तो जैसे मान लीजिए कह रहे हैं आप लोग कि सर अगर हम चार्ट पेपर लेकर जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, चार्ट पेपर। जैसे मान लीजिए कि आप चार्ट पेपर लेकर जा रहे हो। अब आपने कमेंट किया था कि सर चार्ट पेपर को हम लटकाएंगे कहाँ पे, आप इसी क्वेश्चन पर लटके हुए हो, समझ गए ना। तो चार्ट पेपर जो है ना, इसको देखो जैसे कि हमारे वहाँ भी हमें आपके क्वेश्चन से हमें याद आ गया
मेरे वहाँ भी एक मैडम आई थी टीजीटी हिंदी के लिए, तो उन्होंने संज्ञा लिख लिया था एक चार्ट पेपर पे, ठीक ना, येलो कलर का चार्ट पेपर था, उस पर उन्होंने लिख लिया था और उन्होंने बोला कि सर मैं संज्ञा पढ़ाना चाहती हूँ। ओके, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं चार्ट पेपर भी लेकर आई हूँ। अब उन्होंने कहा, तो हम लोगों ने कहा ठीक है दिखा दीजिए। उन्होंने ऐसे ओपन किया, दिखा दिया। सर हम लोगों को राइटिंग की अच्छी थी और बहुत ही आकर्षक उन्होंने बनाया था। संज्ञा कितने भेद हैं, कलरफुल उन्होंने बनाया था, कई स्केच का उन्होंने प्रयोग किया था, सुंदर लगा। लेकिन अब रही बात लटकाने की, तो चार्ट पेपर अब वहाँ पे बोर्ड के पास कोई कांटी उटी है नहीं, जैसे मैं अपने वहाँ की बात बता रहा हूँ, कांटी है नहीं। तो चार्ट पेपर हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों को ऐसा लग गया कि हाँ, मतलब कि उससे क्या लगता ये है ना कि अगर आप कोई जैसे मान लो चार्ट पेपर पर लेके जा रहे हो लिख के, ठीक ना, ध्यान से समझना, सामने वाले को जब इंटरव्यूअर को आप दिखाओगे तो उसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा कि हाँ ये क्या है, हार्ड वर्कर है। क्या है, हार्ड वर्क करने वाला, अपने टॉपिक के प्रति समर्पित है, काम करके आई है। जिससे कई तरह के टीचर होते हैं ना, एक होते हैं जो जिस टॉपिक को पढ़ाना है क्लास में उसको पढ़ के जाते हैं, बात को समझिएगा, एक होता है पढ़ के जाते हैं, एक होता है जो कहता है कि भाई हमको तो सब आता है, चलो सीधे क्लास में जाते हैं। हाँ भाई आता भी है, आ जाकर पढ़ा देते हैं। कई बार मान लो कि क्वेश्चन भूल भी उनको जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम पूरा समर्पित होते हैं, ठीक है। अब पूरी तरह से तो सोचो संज्ञा पढ़ाना है तो चार्ट पेपर पे बना कर तब लेके जाओ, और असलियत आप जानते ही हो, इंटरव्यूअर के सामने है तो चार्ट लेके जा रहे हैं। अब बच्चों को रोज रोज पढ़ाना है, आज संज्ञा कल सर्वनाम, तो गुरुजी दिन भर पढ़ा के जाएंगे, रात भर अपने घर चार्ट पेपर बनाएंगे। हाँ, बनाने वाले बनाते भी हैं, ठीक है, बनाते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो इंटरव्यूअर के सामने चार्ट पेपर लेके जाना, दिखा देना। अगर मान लो, हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि आप मान लो कि भूगोल पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, भूगोल, किस विषय से संबंधित कौन सा टीएलएम होता है। हाँ, ये लटकाने वाली बात, तो अगर मान लो वहाँ पे कुछ लटकाने चिपकाने की व्यवस्था है तो कर देना, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। हमारे वहाँ तो नहीं है, हम लोगों ने देख लिया, रखवा दिया कि ठीक है मैडम रखिए, पढ़ाइए। अब तो मैडम ने संज्ञा दिखा दिया, फिर बोर्ड पर उन्होंने पढ़ाया। अभी थोड़ी है कि चार्ट तुम बना के लाए हो तो उसी को पढ़ाओगे, देख देख के पढ़ाओगे, हाँ बच्चों संगे वो, इससे थोड़ी लगेगा। इंटरव्यूअर तो चेक करना चाहता है ना कि बिना देखे आप कैसे पढ़ा रहे हो। ये भी तो है भाई, संज्ञा ही पढ़ाना है, अब वो भी देख के पढ़ाओगे। ये नहीं पता है कि संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आपको पता है कि नहीं। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, देख लीजिएगा। तो भूगोल, ये मान लो भूगोल है और भारत का नक्शा, भारत या विश्व का नक्शा, ठीक, यह आप लेकर गए हो। अब मान लो को लटकाने वाला होता है, तो अगर मान लो उसको लेकर गए हो तो उसको तो लटकाना पड़ेगा। तो हो सकता है जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे इस तरह की बातें आती होंगी, तो वहाँ पे व्यवस्था कर देना चाहिए, ठीक ना। और कहाँ लटकाओगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुद्दे की बात सुनो। जैसे मान लो कि मैं इस हाथ से लिखता हूँ, इधर मुँह करके लिख रहा हूँ आराम से, ठीक ना, जो भी हो। अब मैं इधर मुँह करके पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मतलब इधर मुँह करके ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना, इसे, ठीक। बच्चे इधर बैठे हैं, आप लोग इधर बैठे हो, ठीक ना। आराम से सुनना। आप लटकाना यहाँ पे, ठीक ना, कहाँ पे, यहाँ पे लटकाना, मतलब बोर्ड पर नहीं लटकाना है। अब वीडियो में यहाँ तक दिख रहा है तो मैं बता रहा हूँ, बोर्ड के बाहर जो यहाँ पे होता है खाली जगह ना, वहाँ पे आप लटका सकते हो, ठीक ना। और बच्चों को पढ़ाना है तो यहाँ पे मान लिया भारत का नक्शा कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, बिहार यहाँ पर है, ठीक ना, और दिल्ली इस जगह पे है, नक्शा बता दो आप। और ये मतलब यहाँ बता रहे हो, फिर वहाँ पर नक्शा लटकाए हो तो नक्शा पर भी आप दिखा सकते हो कि देखो बच्चों ये आपका बिहार दिख रहा है, ये आपका उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ऐसे से ये देखो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी किधर है, ठीक है, ऐसे से बता दो, अरब सागर किधर है, देखो नीचे हाथ पकड़ के बैठा है, नीचे भारत को पकड़ के बैठा है कौन, श्रीलंका, देखो ऐसे, ठीक ना, ऐसे बोल से ऐसे नीचे रहता है ना, श्रीलंका ऐसे नीचे रहता है, ठीक है। बता सकते हो इसे दिखा के। तो अगर मान लो टीएलएम लेकर जा रहे हो तो जिधर मुंह करके पढ़ा रहे हो उधर लगाना, ये नहीं कि पीछे इधर लगा देना ऐसे। हाँ ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे भारत में मध्य प्रदेश कहाँ है, देखो ये है,
अजीब लग रहा है कि नहीं? ऐसे पीछे मत लगाना। जैसे तुम कहते हो ना किस डायरेक्शन में लगाएं, ये डायरेक्शन देखो कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो क्वेश्चन पूछने वाला है ये नहीं है। डायरेक्शन का मतलब सामने लगाना है। क्लियर हो रही बात ना? ये चीज़ें। दूसरी बात, हम क्या क्या लेकर जाएं टीएलएम में, मतलब कि किस तरह का टीएलएम लेकर जाएं, ये क्वेश्चन बनता है। सही बात है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री, इसमें आप क्या लेकर जाओगे? वह चीज़ें लेकर जाओगे जो सूट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप जीव विज्ञान पढ़ाना चाहते हो, ठीक? क्या पढ़ाना चाहते हो? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में क्या है? जीव विज्ञान में देखो आप ले जा सकते हो। जीव विज्ञान में जैसे मान लो कि कभी कभी क्या आता है कि हम मनुष्य के शरीर को कैसे चीर के दिखाएं, कैसे क्या करें, होता है ना प्रैक्टिकल। मैंने प्रैक्टिकल मतलब जीव विज्ञान का मैं विद्यार्थी तो हूँ नहीं, ठीक ना, लेकिन जैसे मान लो कि ध्यान में भी एक बात आ गई। जैसे मान लो कि मैंने सुना है, थोड़ा बहुत देखा भी है। जैसे मान लो कोई मेढक है, ठीक ना, क्या है कोई, तो कैसे बनता है जी मेढक? हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, ये मेढक है, ठीक ना, ये क्या है? मेढक है, इसका ये हो गया, ठीक ना, जो भी ऐसे ही होता है मेढक, ठीक। ये मेढक है, मान लो मेढक है, जो भी दिखे तो मेढक है। तो इसको आप लोग क्या करते हो? चीरते हो, क्या चीरते हो, ठीक ना। तो अब देखो जैसे मेढक को चीरने की बात है, तो अब मान लो कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? इंटरव्यू एंड डेमो क्लास के लिए जा रहे हो, ठीक ना, इंटरव्यू एंड डेमो क्लास के लिए जा रहे हो। तो जैसे कि मान लो वहाँ पे मेढक, हम तो ये कहेंगे कि मेढक ही मत लेते जाना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा उतना वो नहीं रहता है। मतलब ऐसा चीज़ मत ले जाना जो ऑड लगे, ठीक ना। पता चला मेढक लेके जा रहे हो, वहाँ पे खोल रहे हो उसको, खच से कूद के इंटरव्यूअर के ऊपर ही कूद के चला गया, ठीक ना, ठीक ना, समझ गए नहीं? तो ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल सा लेकर जा सकते हो, ठीक ना। जैसे मेढक के बारे में चार्ट पेपर पे ही बना लो, ठीक ना, चार्ट पेपर पे ही बना लो, उसी में उसके बारे में मेढक की तस्वीर बना दो और वहाँ पे जाके ऐसे दिखा दो यह क्या है, यहाँ पे ये है, तो यह इसका यह अंग है, यह अंग है, यह अंग है, ऐसे बता दो, ठीक ना। ये भी तो टीएलएम ही है ना, समझिए नहीं? जैसे अभी मैंने बताया ना, दाल लेके जाओ। दाल ले जाने में क्या दिक्कत है भाई? कहीं मान लो कि पुड़िया लो, कागज़ में ही पुड़िया लो, निकाल के दिखा दो, देखो बच्चों ये मसूर का दाल ऐसा होता है और अरहर का दाल ऐसा होता है। मसूर का दाल कैसा होता है? लाल। मसूर का दाल कैसा होता है? तो बच्चे कहेंगे गुरुजी लाल। अरहर की दाल पीले कलर की होती है। तो इस तरह से आप समझा सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब वही मटेरियल लेके जाइए। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो, हर विषय का अलग अलग टीएलएम होता है, पता है ना आपको? हर विषय का अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि आप मान लो कि ये पढ़ा रहे हो, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी आप हो, क्या हो? हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो और इसमें टीएलएम क्या ले जा सकते हैं? जैसे मान लो कि आप बच्चों को न्यूज के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक ना। जैसे मान लो पीजीटी हिंदी वालों के सिलेबस में भी दिया है अभिव्यक्ति और माध्यम, ओके। तो अभिव्यक्ति और माध्यम से अगर मान लीजिए कि आप संपादकीय पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? संपादकीय, ओके। तो संपादकीय तो बताओगे कि हाँ संपादकीय क्या होता है, जो न्यूज का जो मतलब कि न्यूज़ पेपर में कहाँ संपादकीय छपा रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम और आप लगातार न्यूज पढ़ते हैं तो हमको पता है कि मुख्य पृष्ठ पे क्या रहता है, उसके बाद क्षेत्रीय समाचार रहता है, और थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो वहाँ पे संपादकीय रहता है, ठीक ना। तो संपादकीय हमें और हम लोगों को तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि संपादकीय हाँ एडिटर ने लिखा होता है, ठीक ना, किसी मुद्दे पे, ठीक। बच्चों को भी बताओगे, बच्चा भी जी जी कहेगा। लेकिन मान लो कि आप न्यूज़पेपर लेकर जा रहे हो, ठीक, और फिर मान लो न्यूज़पेपर आप लेकर, ये क्या है? न्यूज़पेपर है, लेकर जा रहे हो और न्यूज़पेपर ले जाकर फिर पन्ना पलट देखो बच्चों, देखो ये होता है, देखो 7वें पेज पे देखो संपादकीय लिखा भी है ऊपर, संपादकीय, ठीक है। ऐसे जब दिखाओगे ना तो बच्चे आके गुरुजी देखा जाए, तो गुरुजी देखा जाए, तो जब दिखाओगे ले जाके बच्चों को या बच्चे आके देखेंगे तो आइंदा भविष्य में कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ गुरुजी ने दिखाया था, मैडम ने बताया था
यहाँ संपादकीय इसे कहते हैं। जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, वर्तमान में चल रहे होते हैं, उन पर जब एडिटर या कोई विद्वान लिखता है या विचारक लिखता है तो उसको संपादकीय कहते हैं, ठीक है। संपादक के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो देखेगा। तो कभी भी जब अखबार पढ़ने के लिए दुकान पर बैठेगा या उसके घर अखबार आएगा तो पन्ना पलट के वहाँ ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पर जाने के बाद उसको मतलब करंट अफेयर्स का नॉलेज होगा, समसामयिक मुद्दों से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आप बताइए तो वो ज़रूर सीखेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी पत्रिका के बारे में पढ़ा रहे हो, क्या किसी पत्रिका के बारे में पढ़ा रहे हो, जैसे मान लीजिए आज तक, एक पत्रिका क्या है, आज तक। मान लीजिए आज तक पढ़ाना चाहते हो और मान लीजिए कल पढ़ाने जा रहे हो, तो मान लो कि इस पत्रिका को आप खरीद सकते हो। किसी भी बुक स्टॉल पे जाओगे तो आपको, जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कुशीनगर में हो, देवरिया में हो, कहीं हो, किसी भी जगह पे हो, तो वहाँ पे जाओगे तो कहोगे हमको आज तक की पत्रिका चाहिए। तो पहले 20 रुपये में आती थी, फिर 2-3 साल पहले मैंने देखा था तो 40 में आती थी, अब मान लेता हूँ 60 रुपये में आती होगी पत्रिका, मान लेता हूँ। तो खरीद लेना, यह पत्रिका बहुत अच्छी है। इसमें साहित्यकारों की कविताएं रहती हैं, कहानियाँ रहती हैं, इंटरव्यू भी रहता है। इसमें क्या रहता है, इंटरव्यू भी रहता है, ठीक है, सब कुछ रहता है। तो आप इसको खरीद लीजिएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा और बच्चों को दिखा भी दीजिएगा कि देखो ये पत्रिका है। माधुरी को आप खरीद सकते हो, ठीक ना। अभी जैसे कि राजेंद्र यादव नहीं है, राजेंद्र यादव किस पत्रिका का संपादन किया करते थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ ज़रूर। और राजेंद्र यादव के जानने के बाद उस पत्रिका का संपादन कौन कर रहा है और पत्रिका कहाँ से निकलती है, इसके बारे में बता दो। बस छोटा सा आपसे टेस्ट है, ठीक है। तो मान लो कि अखबार दिखा सकते हो, न्यूज़पेपर दिखा सकते हो, पत्रिका ले जा के दिखा सकते हो, ठीक है। टीएलएम का प्रयोग छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, कक्षा 1 से 5 तक, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टीएलएम का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे रंगीन चार्ट पेपर्स, ठीक है, रंगीन चार्ट पेपर्स आप ले जाकर बच्चों को दिखा सकते हो। बच्चों को मान लो कि मैथ पढ़ा रहे हो, जैसे गणित से संबंधित टीएलएम अलग अलग होते हैं, ठीक है। गणित से संबंधित टीएलएम। अच्छा देखो, लाइव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आज शाम को लाइव हम रहेंगे कितने बजे, शाम को लाइव हम रहेंगे 8 बजे। कितने बजे, 8 PM पे। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप शाम को 8 बजे आप उस, जब हम लाइव रहेंगे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक ना। वैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि ज़्यादा मतलब कि वो होता है ना, जिससे नहीं कहते हैं कहीं चल रहे हैं तो जाम लग जाता है, तो वैसे यहाँ कभी कभी कमेंट्स बहुत तेज़ ऊपर निकलते हैं, ठीक है। कमेंट कर रहे हो और मान लो कि एक ही साथ 100 लोग कमेंट कर रहे हैं, तो 100 कमेंट में 100 में तुम भी चले जाओगे ऊपर सन से, ठीक ना, चले जाओगे, कमेंट आपका छूट सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सुपर चैट के अंतर्गत जाके, ठीक ना, एक आता है सुपर चैट, ठीक ना, सुपर चैट के अंतर्गत जाकर आप वहाँ पे अपनी बात रखोगे तो 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए आपका कमेंट ऊपर दिखता है और रंगीन में दिखेगा, मतलब भीड़ से थोड़ी अलग। तो उस पर हम ज़रूर आपको जवाब दे पाएंगे, ठीक है, दे देंगे। तो आप चाहें तो शाम को लाइव आएंगे 8 बजे PM, 8 PM, तो शाम को 8 बजे। और जो हमारे जो पेड कोर्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनको तो मतलब कि वीडियो तुरंत मतलब कि लिंक में भेज दूंगा ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप बना है ना, जिसमें 500-600 कैंडिडेट्स अभी तक जुड़ गए हैं, तो उनमें दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो। मैथ्स को लेके अगर मान लीजिए आप मैथ्स के कैंडिडेट हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो टीएलएम में क्या ले जा सकते हो, मैं बता रहा हूँ। टीएलएम में जैसे मान लो कि बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, मान लो गोला पढ़ा रहे हो, गोला कैसा होता है, ठीक है। तो बच्चों को गोला पढ़ाने के लिए क्या ले जा सकते हो, गोली लेके जाना। जो बच्चे नहीं खेलते हैं एक के ऐसे खेलते हैं, आप खेलोगे नहीं, वो वाला गोली लेके जाना, इंटरव्यूअर के सामने लेके जाना है कि सर हम बच्चों को पढ़ाएंगे गोला, मतलब वृत्त कैसा होता है, तो गोली दिखा के पढ़ाएंगे। क्या अब अंडा मत लेते जाना, ठीक ना, अंडा थोड़ा सा गोल तो नहीं रहता है। अब अंडा लेके जाओगे, मान लो दिखा रहे हो हाथ से छूट गया, पच तो फूट गया, अब फूट गया, सब ऐसे कहेंगे, मतलब जब अब बुलाओ उसको साफ करने वाली को, ऐसा चीज़ मत ले जाना। बता रहा हूँ ना, गोली लेके जाना, ठीक है। गोली गिरे भी
तो प्यारी सी आवाज़ आए, खट 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 की आवाज़ आए, खन 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 की अच्छी सी आवाज़ आए, ठीक है, इस तरह। तो गोली भी कई तरह की है। एक होता है काली काली गोलियां मत लेते जाना, रंगीन रंगीन सुंदर सुंदर गोलियां लेके जाना। एक गोली होती है ना, गोली है और उसके अंदर प्यारी प्यारी सी आकृतियां होती हैं, ठीक है। मतलब जब इंटरव्यू देने जाओ ना, तो इस तरह का TLM लेके जाओ कि देखने वाला खुश हो जाए, हाँ हाँ क्या गोली है, लाओगे देखा जाए, इसमें तो लग रहा है कि मतलब हीरा मोती है, सुंदर गोली होनी चाहिए। जो भी लेके जाओ अच्छा लेके जाओ। तो आप गोला पढ़ा रहे हो तो गोली लेते जाना, ठीक है। जैसे मान लो आप ये क्या पढ़ा रहे हो, त्रिभुज, तो त्रिभुज के लिए आप एक चीज़ ले जा सकते हो, समोसा लेते जाना। या फिर बच्चों से बता देना कि हम सर उदाहरण देंगे समोसे का। समोसा क्या है, ये समोसा क्या है, समोसा त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। हमारी मम्मी की जो चूड़ी है ना, चूड़ी भी ले जा सकते हो गोला पढ़ाने के लिए, क्योंकि सभी बच्चों को पता है बच्चा पैदा होता है तभी से मम्मी की चूड़ी से खेलता है। मम्मी स्तनपान करा रही है, 2 दिन का बच्चा है, 1 दिन का, पैदा होते ही स्तनपान मम्मी कराती हैं, तो वहाँ पे मम्मी के हाथों से खेलता है, चूड़ी से खेलता है, ठीक ना। छोटा सा बच्चा हाथ पाँव पटकेगा, चूड़ी से खेलेगा। जो चूड़ी की खनखनाहट है ना, वो बच्चे के कान में पैदा होते ही गूंजना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों को चूड़ी से आप सिखा सकते हो कि गोला किसे कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से ऐसा TLM लेके जाओ जो बच्चों के मतलब व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हों, ठीक है, इस तरह का। तो ये है आपका मैथ्स, ओके। इसके साथ साथ मान लो कि कुछ और भी विषय हैं, ऐसे आप भी अपना माइंड लगा सकते हो कि क्या क्या ले जा सकते हो। इतना तो मैंने उदाहरण के लिए बता दिया। जैसे मान लो कि अन्य विषय हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मतलब कि जिनके लिए मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, क्या चीज़ें सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ TLM ऐसे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि जैसे हमारे साथ जो कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं उनका थोड़ा सा वेलकम हो जाए, ठीक है। तो जो जैसे निशा दिल्ली से डेमो क्लास और इंटरव्यू के लिए हमसे जुड़ी हुई हैं, निशा दिल्ली से आपका हार्दिक स्वागत है। किरण तिवारी लखनऊ, मंजीत कौर हरियाणा, नरेंद्र कुमार मैनपुरी, मंजू तिवारी रायबरेली उत्तर प्रदेश से आपका मोस्ट वेलकम है मंजू मैडम। सोनिया राजस्थान गंगानगर से, कृष्ण मुरारी फिरोजाबाद से, लालजी मौर्य मिर्ज़ापुर, पीयूष गाजीपुर, मिशु हरियाणा से, जितेंद्र कुमार राजस्थान से, राहुल वर्मा लखीमपुर से, योजना नाकाडे महाराष्ट्र से, कीर्ति साहू, अंजू देवी और नोमी मथुरा से, ठीक है। इतने कैंडिडेट्स का मैंने अभी वेलकम किया, बाकी कुछ आगे हैं, अगले दिन मैं करूँगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। और देखो कुछ और भी कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मान लो आप इतिहास पढ़ा रहे हो, ठीक है, इतिहास पढ़ा रहे हो, तो इतिहास आप पढ़ा रहे हो, तो जैसे मान लीजिए कि आप बाबर के बारे में पढ़ा रहे हो, तो बाबर से बढ़िया शिवाजी को पढ़ा देना, बाबर से बढ़िया महाराणा प्रताप को पढ़ा देना। अरे जो हमारे जो भारतीय है ना, इंडियन है, जिस पे हमें गर्व होना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए जान कुर्बान किया है, ठीक ना, कभी भी इनको ज़्यादा प्रमोट करो, इनको पढ़ाओ। और हम तो कहते हैं इतिहास में इन्हीं को पढ़ाओ, प्राथमिकता इन्हीं को दो। आपका क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, समझे। मतलब जो हमारे देश को जिन्होंने लूटा है उनको हम क्यों पढ़ाएं, उनको हम ज़्यादा क्यों प्रमोट करें भाई। जिन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित, मतलब पॉजिटिव, कहने का मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, उनको कभी भी पढ़ाना चाहिए। इतिहास में भी, इतिहास का जो सिलेबस है ना, उसमें करेक्शन बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना। निगेटिव चीज़ों को मत पढ़ाओ, समझे ना। हमारे वीडियो को जितने भी देख रहे हो आप लोग, आप विद्वान हो, ठीक ना। फ्यूचर में आप बड़े बड़े मतलब कि पदों पे आप आसीन हो जाओगे, सुशोभित होगे। सिर्फ टीचर ही आपको नहीं बनना है, टीचर के साथ साथ आप एक जो शिक्षक होता है ना, समाज सुधारक भी होता है। तो बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है, हमें जो हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनके बारे में इतिहास में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है, समझे, ताकि उनसे बच्चे सीखें, समझिए ना। पॉजिटिव चीज़ें बहुत कुछ है इतिहास में। तो उनका क्या लेगा, TLM में क्या ले जाओगे, शिक्षण अधिगम सामग्री में उनकी तस्वीरें, मतलब फ़ोटो आप ले जा सकते हो कि देखो महारानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया था। सोचो पीछे बच्चा है, हाँ, गोद में बच्चा नहीं है, पीठ पे बच्चा है और हाथ में तलवार है।
क्या ज़िंदगी शानदार है, समझे। इस तरह का जीवन होना चाहिए। वह फ़ोटो जब बच्चों को दिखाओगे ना, तो हम लोग तो 1000 बार उस फोटो को देख चुके हैं, लेकिन जब बच्चा देखेगा तो कहा अच्छा ये छोटा सा बाबू पीछे बैठा है, हाँ वो भी युद्ध कर रहा है, समझे। इस तरह के फ़ोटो बच्चे देखेंगे तो कहेंगे क्या बात है, हमारी हिस्ट्री है। तो उनको हिस्ट्री से, इतिहास से क्या होगा, प्रेम होगा। तो TLM में आप ये सब लेकर जा सकते हैं। ओके। हाँ, अब किताब एक ऐसे ऐसे आपका जो भी विषय है ना, आपको आइडिया लग गया होगा कि TLM कैसा लेकर जाएं, कहाँ लटकाएं, कैसा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है किताब को लेकर, ठीक है। क्या होता है, किताब को लेकर। तो किताब को लेकर बच्चों आपने क्वेश्चन किया था कि क्या हम किताब से देखकर पढ़ाएं, किताब लेकर जाएं, या फिर किताब न लेकर जाएं, ये आपने क्वेश्चन किया था। मैं आपको बता दूं देखो, अच्छा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, जैसे लाइव चैट में तो आप आना, जरूर आना, आपका जो भी क्वेश्चन है पूछना। अगर आप मान लो कि UP TGT PGT PRT की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हमसे जुड़ सकते हो। वहाँ पे अभी संधि चल रहा है, ठीक है। हिंदी साहित्य वालों से मैं बोल रहा हूँ। और अगर मान लो कि DSSB की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी मतलब क्लासें शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो। जो थंबनेल पे नंबर दिख रहा है 63 93 74 44 74, इस पे आप संपर्क करके जुड़ सकते हो। और अगर मान लीजिए कि कोई आपके संपर्क में कोई अनाथ है, दिव्यांग है, तलाकशुदा है, किन्नर समाज से है, अगर वो मान लो कि DSSB के लिए तैयारी कर रहा हो, ठीक ना, DSSB के लिए या UP TGT PGT PRT के लिए, ठीक ना, तो उनसे कोई गुरुदक्षिणा नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर मान लो कि हमारे डेमो क्लास और इंटरव्यू के लिए आप जुड़ चुके हो, जो स्पेशल वाले हो, अगर मान लो कि पुनः DSSB के लिए जुड़ना है तो आप फिर से कमेंट कर देना, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, तलाकशुदा वाला प्रमाण पत्र है तो दोबारा उसको भेज देना और एक कमेंट कर देना कि हम DSSB के लिए भी जुड़ना चाहते हैं। आपको उस क्लास से जोड़ दिया जाएगा सेवा भाव से। सिर्फ आपको प्रमाण पत्र भेजना है। ओके। बाकी कैंडिडेट्स को जो जुड़ना है तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हो। अब देखो, रही बात किताब को लेकर, क्या किताब को लेकर, अब किताब को लेकर बात ये है, मेरी सोच ये है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जैसे मान लो किताब को लेकर जैसे एक टॉपिक आपको पढ़ाना है और तैयार करके गए हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको पढ़ाना है भारत की नदियाँ, ठीक है। तो मान लो कि अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो भारत की नदियाँ में ये थोड़ी है कि 40 मिनट की क्लास लेनी है, परेशान हो जाओगे। अरे भाई, नदियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं उसको तैयार करके जाओ। किताब भी लेके जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताब मत लेके जाओ, किताब वहाँ पे मिलेगी नहीं, कोई वहाँ पे पुस्तकालय थोड़ी खोल के बैठा है। किताब आप ही लेकर जाना, किताब लेकर जाओ, लेकिन जब भी पढ़ाओ हाथ में भी किताब रखे रहो, हाथ में भी किताब लिए रहो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कोशिश करो कि मतलब कि ओपनली पढ़ाने की, ऐसा लगे कि हाँ यार सारी किताब तो तुम मतलब पी चुके हो, समझे ना, किताब को घोल के पी गए हो, ऐसे पढ़ाना। किताब भले है, किताब रख दो किनारे ना, उसके बाद से पढ़ाओ नदियाँ, ठीक ना, संज्ञा सर्वनाम, एक टॉपिक ही तो पढ़ाना है, वैसे पढ़ाइए। मैंने तो वैसे ही पढ़ा दिया था। अब ये थोड़ी है कि मैं गोदान पढ़ाने गया था, ठीक है, तो गोदान पढ़ाने गया था तो मैं पूरा अब एक एक पन्ना 400 पेज पलट के, नहीं, गोदान पढ़ के गया था, मोटी मोटी बातें मैंने कोटेशन याद कर लिया था, 20-25 कोटेशन याद कर लिया था, कोटेशन याद कर लीजिए। हाँ, आप लोग जैसे हिंदी साहित्य वाले कह रहे हैं ना कि सर हमको कहानी पढ़ना सिखा दीजिए, ठीक ना, क्या कहानी, उपन्यास, ये कैसे करें, कविता। तो देखो, कविता को लेकर मैंने वीडियो बना दी है, ठीक ना, कविता को लेकर मैंने कई वीडियो बना दी है, ठीक ना। और जिस मान लो जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैंने वीडियो दे भी दी है, 1-2 शायद पब्लिक है, नहीं ये वाली वीडियो पब्लिक नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपको कहानी पे और उपन्यास पे वीडियो बना दूंगा, और जो क्लास हमारे ग्रुप बने हुए हैं उसमें मैं भेज दूंगा बहुत जल्दी। अभी हमारे वहाँ क्या चल रहा है, रस चल रहा है। क्या चल रहा है, रस, क्योंकि आपने कमेंट किया था ना कि रस छंद अलंकार पढ़ा दीजिए, बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा, रस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रस से मैंने बताया, ये रस से संबंधित भगवान भी होते हैं। बताइए कि शिवगण का संबंध किस रस से है, आप बताओ। कामदेव का संबंध किस रस से है, ये बताओ। वर्ण से भी, लाल वर्ण, वर्ण माने रंग, का संबंध किस रस से है,
ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा, ठीक है। मतलब गहराई से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि कहीं से कुछ भी, जो टॉपिक पकड़ता हूँ पूरा कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। कैसे कि जल्दी जल्दी थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा दिए 10 मिनट में, उसके बाद से फिर हाँ रस कंप्लीट। रस तो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन पूछ दो एक भी नहीं बता पाओगे। ये मैं कह रहा हूँ ना, एक उदाहरण दे रहा हूँ, जल्दीबाजी करोगे, लेकिन रस को अगर मान लो 40 मिनट में पढ़ोगे, 2 घंटे में पढ़ोगे, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। यही करना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो चुका है, कहानी वहानी पे हम बता देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो इस तरह से एक मेरा छोटा सा प्रयास रहा। हाँ, किताब को लेकर ले जाइए, लेकिन किताब पर डिपेंड मत रहिए, ठीक है। और किताब आपको लेकर जाना है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा TLM को लेकर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी शिक्षण अधिगम सामग्री को लेकर। किताब लेकर जाएं कि नॉलेज आए, इस पे होगा, ठीक है। और लाइव को लेकर ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था, तो 8 बजे शाम को आप जुड़ सकते हो। जो भी क्वेश्चन पूछना है आप कहीं कॉपी पर लिख लेना, टाइप कर देना कमेंट बॉक्स में, हम बताते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और चाहो तो अगर मान लो कि सुपर चैट के माध्यम से करोगे तो आपका कमेंट रंगीन रहेगा, ठीक है। और 2-3 मिनट तक सामने मुझको दिखता रहेगा, उसको मैं रोक के पॉज करके आपको दिखा दूंगा, ओके। और आपका जवाब भी मिलेगा, परेशान नहीं रहना है, ठीक है। हाँ, सर्टिफिकेट को लेके आप लोग, नाम का करेक्शन क्या है क्या नहीं है, इसको लेके आप लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हो कि सर नाम में स्पेस हो गया है, आगे कुमारी लिखा हुआ है, उसका क्या होगा, सर्टिफिकेट में फट गया है मेरा इसका भी मैं जवाब दूंगा, फट गया है तो क्या करोगे। हाँ, 1000 तरह की समस्याएं हैं, सबका समस्या का समाधान आज होगा। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, शानदार क्या, शाम को 8 बजे मिलते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, बेस्ट ऑफ लक।